देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस है। और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार आम चुनाव में कांग्रेस ने अब तक के सबसे कम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। ब्रह्म, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। इस बार अगर हम देखें तो कांग्रेस सबसे कम उम्मीदवार, अब तक के सबसे कम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल देखिए सिद्धार्थ, ये स्थिति चौंकाती है कांग्रेस की। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस ने स्ट्रेटजिकली सबसे कम सीटों पे उतारा है, लेकिन आप देखिए अभी जिस तरह चुनाव का परिदृश्य है, जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस ने अभी 301 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 320 से 325 सीट पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी देश भर में। तो ये कांग्रेस के इतिहास में अभी तक का सबसे कम उम्मीदवार हैं। आप सोचिए, लोकसभा की 543 सीटें हैं और उसमें देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी महज 320 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस आज किस स्थिति में खड़ी है, किस स्टेज में खड़ी है, उसकी हालत किस तरह से पतली आप कह सकते हैं। आप देखिए इस चुनाव में हो क्या रहा है कि कांग्रेस की जो रीजनल पार्टियां हैं, कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वो अकेले अपने बूते बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है, जो है एनडीए गठबंधन को टक्कर नहीं दे सकती है। इसलिए कांग्रेस ने स्ट्रेटजी अपनाई कि जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन किया, सीटों का बंटवारा किया। आपने देखा चाहे डीएमके के साथ तमिलनाडु में हो, चाहे महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के पार्टनर्स के साथ हो, जहां कांग्रेस महज 20 से कम सीटों पर लड़ रही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप सोचिए महज 17 सीटों पर लड़ रही है और बंगाल में आप देखिए जो है लेफ्ट पार्टीज के साथ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं कि अपमान का घूंट पीकर भी इस चुनाव में सबसे कम सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, ये कई जगह तो ये स्थिति है कि कांग्रेस को जो है उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो टक्कर दे सके। यही वजह है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही है और कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि साथ में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको साथ में लाओ, जहां रीजनल पार्टियां बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। यूपी में जैसे समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में जो उद्धव की शिवसेना है, तो और एनसीपी जो शरद पवार गुट है। तो ऐसे अलग अलग रीजनल पार्टियों को कांग्रेस ने साथ में लिया है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस 2019 के चुनाव में महज 52 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि 426 के लगभग सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने 2019 में, और अब 426 से सीधे गिरकर अभी 301 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और ये माना जा रहा है कि 15 से 20 सीटों पर और कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करेगी। तो कहीं ना कहीं इसका अगर आप इसके मायने माने, इसके संकेत माने, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस घमासान में कमजोर नजर आ रही है और कांग्रेस रीजनल पार्टियों के बूते बीजेपी को टक्कर देना चाहती है सिद्धार्थ। ब्रह्म, एक और चीज़ जो बार बार कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कह रही है कि जब 400 पार की बात जो है सत्ता पक्ष करता है तो कहते हैं 400 क्यों चाहिए इनको, इसलिए चाहिए कि संविधान में बदलाव कर रहे हैं, करना चाहते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे और इसको कहीं ना कहीं इलेक्शन का एक कैंपेन बना रहे हैं वो लोग, और इसके जरिए वो वोट गेन करना चाह रहे हैं, सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री ने सीधा हमला बोला कांग्रेस के ऊपर कि अगर संविधान की बात करेंगे तो बाबा साहब के संविधान में ये छेड़छाड़ करते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ, अभी शरद पवार ने कुछ देर पहले बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पुतिन की तरह होते जा रहे हैं, जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन है, यानी जहां वो लगातार पिछले 25 साल से कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शरद पवार के बयान के मायने हों, राहुल गांधी जिस तरह से हर मंच पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो बीजेपी अगर फिर से पावर में आई, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो संविधान में संशोधन करेंगे, इसके सीधे सीधे जनता के बीच एक ये मैसेज देना है कि देखिए मोदी तानाशाह होते जा रहे हैं और आप अगर फिर से वोट देते हैं तो वो संविधान में संशोधन कर देंगे। लेकिन उसके काउंटर में बीजेपी कहती है कि, और मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि अगर संविधान संशोधन करना होता तो एनडीए की बीते 10 साल से सरकार रही है। आप देखिए पिछले बार भी बीजेपी को 302 सीटें अपने बूते पर मिली हैं।
तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो इंडी गठबंधन है अपोजिशन का, उसकी तरफ से, कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि अगर फिर से आप मोदी को वोट देते हैं तो इस तरह की परिस्थिति बनेगी। तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है जिस तरह से, लेकिन देश में माहौल है, जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर का कार्ड खेल रही है, राम मंदिर का पूरा माहौल बना है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है। 2014 में भी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ, 19 में भी मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ, और अब फिर 24 की लड़ाई मोदी के चेहरे पर आई, आप कह सकते हैं। तो और मोदी के चेहरे पर ये लड़ाई है, लेकिन इस चेहरे के पीछे विपक्ष एक डर दिखाना चाहता है वोटर को कि देखिए, आपने मोदी के चेहरे को वोट किया तो संविधान संशोधन होगा और हिटलर, आप कह सकते हैं कि तानाशाही आ जाएगी। ये भी अपोजिशन के कई नेता कह रहे हैं। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है। देखिए, देश में डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, आप और हम जानते हैं हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है कि इसको, इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, इसको कोई हिला नहीं सकता। सिद्धार्थ, ब्रह्म, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। आने वाले दिनों की बात करें तो देखना होगा किसका परसेप्शन किस पर भारी पड़ता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।